बाबा शिव को याद करें। अब हम अपनी नौकरी पीरियड में अपराध कैसे करते हैं और इन अपराध का परिणाम क्या होता है। लोग इसको सामान्य सी कार्रवाई या सामान्य सी प्रक्रिया समझकर उसको एवॉइड करते हैं। देखिए, कल्पना करो आप जल संस्थान में हैं और एक शहर में जल सप्लाई करने की पूरी जिम्मेदारी आप पर है, चाहे छोटे कर्मचारी हों और चाहे बड़े कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों। और पूरी जिम्मेदारी एक शहर में कई लाख जनता आपके पानी के सहारे बैठी हुई है। अब आप पानी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या पानी सप्लाई दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, लीकेज है, सीवर का पानी आ रहा है और आपके पास शिकायत की जा रही, आप नहीं सुन रहे हैं। आपके उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई और नीचे वालों ने गोलमाल करके खत्म कर दिया। जब बहुत बड़ा दबाव पड़ा तब उसमें कार्य शुरू कराया और थोड़े समय के बाद बंद करा दिया और रिपोर्ट दे दी, काम हो गया। आप कुछ भी इस दुनिया में बचे रहेंगे, इस कार्रवाई से अपनी नौकरी 60 साल पूरी करके निकल जाएंगे, लेकिन जो भी आपको बुद्धि भगवान ने दी है, उस कलम को चलाकर गलत रिपोर्ट लगाकर आम जनता को प्यासे रखा है। तो उस पानी के पीछे कितने झगड़े हुए, 302 के मर्डर हो गया, पानी के पीछे बाल्टी चल गई एक दूसरे के ऊपर, पूरे मोहल्ले में सारी जिंदगी के लिए दुश्मनी बन गई उस पानी के पीछे। उस पानी के पीछे कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उस पानी के पीछे कितने बच्चों का नाश्ता नहीं बन पाया, उस पानी के पीछे कुछ प्राइवेट नौकरी वाले अपने टाइम पर पानी भरते रहे, घर में ड्यूटी नहीं जा पाए। इस सब का प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा और उसमें छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी तक सब निमित्त हैं और जो जितना पावर रखता उसी हिसाब से उसको उतना ही पाप का परसेंटेज भोगना पड़ेगा। ये कभी कह के नहीं टाल सकते कि हमारा उच्च अधिकारी या विभाग में ऐसी व्यवस्था नहीं या सामान नहीं या पैसा नहीं। जितना संभव है उतना प्रयास करके पानी पहुंचाया जाए। सब लोग हाथ खड़े कर देंगे कि क्या करें, विभाग सतर्क। अरे विभाग नहीं सतर्क है, तुम अपने लेबर भेज के जहां लीकेज वहां ठीक तो करा सकते हो, नहीं नई पाइपलाइन डलवा सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। आप सुन नहीं रहे, वो लोग अपना काम छोड़कर एप्लीकेशन लिए घूम रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो। ये पाप आप जन्म जन्मांतर और कई जन्मों तक भोगेंगे और आपका परिवार भोगेगा। प्यासे प्राण निकल जाएंगे। बहुत लोगों को डॉक्टर पानी पीने के लिए मना कर देता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो पानी की दुर्गति करते हैं और पानी को सही जगह प्यासी को नहीं पिलाते। आप दान पानी का नहीं कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में रहकर पानी का दान करिए, पुण्य कमाइए। मौका दिया है भगवान ने, उसका लाभ उठाइए। नहीं करते हो तो यहां के नियमों से आप बच जाओगे लिखा पढ़े के, लेकिन परमात्मा नियम में आप बिल्कुल नहीं बचोगे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें पानी भेजने के काबिल समझा और परमात्मा की नियुक्ति को तुमने दरकिनार करते हुए अपनी नियुक्ति मानी और अपना जीवन का सर्वनाश कर दिया। इस पर विशेष ध्यान दें। सीवर बह रहा है, जनता त्राई त्राई कर रही है, आप लोग सुन नहीं रहे। कोई समय आएगा आपके घर में पागल बच्चे पैदा होंगे जो सारा दिन टट्टी करके बिस्तर में सीवर बना देंगे, पूरे घर में बदबू भर देंगे और सीवर की तरह घर आपका बदबू करेगा। ऐसी स्थितियां आएंगी। इसलिए आप समाज की सेवा करें। समाज मतलब भगवान के बच्चों की सेवा करें। भगवान ने आपको इस निमित्त बनाया है, आप उसका काम करें। अगला पॉइंट, अगर आप बिजली के कार्यकर्ता हैं, बिजली के कर्मचारी हैं और किसी के यहां कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान चल रहा है, किसी के यहां अंधेला है, किसी के यहां कोई मर गया है, किसी के यहां कोई बच्चा पैदा हुआ है, उनको उजेले की जरूरत है, उनके घर में लाइट नहीं, आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप मढ़कर और लाइट नहीं देते, या लापरवाही में लाइट बंद रहती, या तमाम सारे उसमें नियम कानून आम जनता को बता देते हैं। आप फोन नहीं उठाते हैं कंप्लेन करने, आपके भी फोन नहीं उठाएगा कोई जिसको जरूरत होगी। इसके पाप के भागीदार आप बनेंगे और आपको मार्ग प्रकाश, घर प्रकाश के काबिल
भगवान ने समझा था, उसने नियुक्ति दी है आपको, उस नियुक्ति का फायदा उठावें। आप बिना कुछ करे पुण्य कमाएं, समय पर लाइट दें और सब आम जनता को सुख दें। आम जनता भगवान का बच्चा है, भगवान का बच्चा अंधेरे में रहेगा और दूसरा बच्चा अपने घर में 3-3 फेस लेके बढ़िया से उजेले में मस्ती से रहेगा। या जिसके बाद पैसा है वो तुम लोगों ने तो लगा लिया इन्वर्टर बड़े बड़े, आम गरीब आदमी क्या करेगा, बद्दुआ देगा, उसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। भगवान का बच्चा अंधेले में रहेगा, तुम्हें कई जन्मों तक अंधेले में रहना पड़ेगा। ऐसे पिछड़े घर में आपको जन्म होगा जहां पर लाइट का नामो निशान नहीं होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। और कभी भी आप ऑफिस में क्लर्क हैं, अधिकारी, आपके पास कोई जनमानस गया, आप उसको लाइन बता रहे हैं, उसकी नहीं सुन रहे हैं। आपको भगवान ने उस निमित्त बनाया था और आपने सीट का दुरुपयोग करके आम आदमी को बेवकूफ समझ रहे हैं, पावरफुल आदमी की बात सुन रहे हैं, कमजोर आदमी की बात नहीं सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर आप इतने कमजोर होगे जो तुम्हारी बात कोई और नहीं सुनेगा और कई जन्मों तक तुम्हारे बच्चे ऑफिस या अधिकारियों के चक्कर काटते रहेंगे, आपका काम नहीं होगा। क्योंकि बाहरी पुत्र पिता के धर्म, जैसा कर्म आप करोगे वो बच्चों को उसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा, तुम्हें सहित। आप कितनी भी लाइन लगाते रहेंगे, आपके बच्चे लाइन लगाते रहेंगे, नहीं सुनी जाएगी। और बहुत लोग फोन से कह देते हैं उनका काम हो जाता, तो उन्होंने दूसरे का काम किया तो उनका काम हो जाता, जिन्होंने काम नहीं किया उनकी कोई नहीं सुनेगा। ये जरूर याद करेंगे, स्टाफ में भी ध्यान रखें। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि आप शिकायत लेके जाओ कि भैया हमारे यहां पानी नहीं, बत्ती नहीं आ रही है, ये समस्या वो समस्या, नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। डिवाइड कर देते हैं, एप्लीकेशन डस्टबिन में डाल देते हैं। और कहीं से ये शिकायत आ जाए कि बगल वाले ने मकान बड़ा बना लिया है, या बगल वाला मकान बनवा रहा है, या उसका नक्शा पास नहीं, जरा सा आप देख लीजिए, तुरंत अधिकारी पहुंच जाते हैं, तुरंत चेक करने के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे, नोटिस भेज देंगे, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ मिलने जुलने का काम होता है। आपने किसी के काम में अवरोध बने हो, तुम्हारे काम में अवरोध बनेगा, तुम्हारे बच्चे जन्म जन्मांतर कभी एक कोठरी नहीं बना पाएंगे। आप बिगाड़ते रहिए दूसरे का काम। इसलिए नेकी करो दरिया में डालो, ज्यादा अपने पद का उपयोग न करके दुरुपयोग न करें। पद का उपयोग करें, दुरुपयोग न करें, कि पद का उपयोग ऐसा किया दुरुपयोग करने के लिए। आज तो जनता लौट आएगी, तभी तुम्हारे बच्चे कई जन्मों तक लौटते रहेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां सुनवाई नहीं होती। भगवान ने उस निमित्त तुम्हें बनाया है कि कोई भी हमारा बच्चा पीड़ित आएगा और ये संसारी पीड़ा लेकर आएगा, जिस मतलब के तुम हो तो हाल खाल करो। और आप उसमें चालबाजी दिखाएंगे, भगवान अगले जन्म तुम्हें बुद्धि नहीं देगा कि तुम चालबाजी दिखा सको। तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, तुम मंद बुद्धि होगे। इन चीजों पर विचार करो। आज गुमराह कर सकते हो, कल नहीं। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। ये हम कुछ डिपार्टमेंट का नाम लिए हैं, बाकी सभी डिपार्टमेंट इस पर ध्यान दें और कुर्सी पर बैठकर इसका आनंद लेना है तो हर आदमी की दुआएं लें और उनका समय पर काम करें, या उनको शांति भरा कोई उत्तर दें, सही बात करें, रोज टाले नहीं। बाबा शिव को याद करें। जैसे केडीए है, नामांतरण के लिए लोग दौड़ा करते, कोई नहीं सुनता, चाहे इतनी एप्लीकेशन दो, खूब एप्लीकेशन, आदमी रिमाइंडर पर रिमाइंडर देता, कोई नहीं सुनता। जो भी जिस पोस्ट पर है अपने पद का चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी ध्यान दें। अगर कोई भी दुरुपयोग करेगा तो भगवान से डायरेक्ट आपका पंगा होगा, और भगवान से जब पंगा होगा तो आदमी नंगा होगा। ये पक्का ध्यान रखें। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें।